अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली मुबशर, आप देख रहे हैं MB के स्टूडेंट केयर लाइन। और आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि क्या आपको अपनी असाइनमेंट्स अपने ट्यूटर को मिलके देनी चाहिए या किस मेथड से उनको असाइनमेंट देना ज्यादा बेहतर है, यूनिवर्सिटी किस चीज को रिकमेंड करती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपसे जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां ना हो, ताकि आप बाद में किसी परेशानी में ना मुब्तला हो जाएं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। असाइनमेंट्स जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक लाजमी कंपोनेंट है, कंपलसरी कंपोनेंट है। मैं हर वीडियो में इसलिए बता रहा होता हूँ ताकि जो बंदा इस वीडियो को आके देख रहा है उसको डायरेक्ट इसी वीडियो से पता चल जाए कि भाई असाइनमेंट में कोई माफी नहीं है। असाइनमेंट हर हाल में आपने जमा करानी है, नहीं तो आप फुल फेल हो जाते हैं। बेशक आप सालाना इम्तिहान में 100/100 ले लें, तो असाइनमेंट आपने हर हाल में जमा करानी है। और असाइनमेंट अपने ट्यूटर को कैसे देनी है ये चीज आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि अपने ट्यूटर को आपने असाइनमेंट मिल के नहीं देनी, उनके हाथों में नहीं थमानी। असाइनमेंट जब आप अपने ट्यूटर को दें तो या तो हो ना कि आप अपने असाइनमेंट अपने ट्यूटर को दे रहे हैं तो आप उससे मतलब एक रिसीट बनवा लें कि हमने आपको असाइनमेंट दे दी। अगर आप अपना रहनुमाई तुलबा पढ़ें तो उसमें आपको बड़ा साफ सुथरा लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी असाइनमेंट अपने ट्यूटर के हाथों में दे रहे हैं तो उससे रसीद बनवा लें। बल्कि उन्होंने पूरे रसीद के एक नमूना भी आपके वो जो है रहनुमाई तुलबा है उसमें दिया गया है कि इस नमूने की एक रसीद उनसे लें। तो बहरहाल पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे उस्तादों का एहतराम किया जाता है, तो इसलिए स्टूडेंट अपने उस्तादों से कुछ नहीं मांगते, एतमाद करते हैं। लेकिन अब आप किसी बंदे के चेहरे को देख के जज नहीं कर सकते कि वो बंदा कैसा है। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, बोल रहा हूं, आपको कुछ को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, कुछ को बुरी लगती हैं, लेकिन मैं अच्छा हूं या नहीं हूं ये कैमरे के उस तरफ हूं। मैं कैमरे की इस तरफ तो मैं अच्छा बन के रहूंगा यार, भाई अच्छा लगना है भाई, कैमरे की इस तरफ तो अच्छा नजर आना है, तभी तो आप मेरी वीडियोस देखेंगे ना। लेकिन कैमरे की उस तरफ मैं क्या हूं आप कुछ भी नहीं जानते। आप डोंट जज मी, यू डोंट नो द ट्रुथ। आप मुझे जज नहीं कर सकते, हकीकत क्या है आपको नहीं पता। कैमरे की उस दूसरी तरफ क्या हूं आप मुझे नहीं जान सकते यार। तो अपने एक ट्यूटर को आपके सामने खड़ा है, 1 मिनट में आप उसे कैसे जान लेंगे। तो ये बात आप याद रखें। मैं ये नहीं कहता कि सारे ट्यूटर्स बुरे हैं, ट्यूटर्स जो हैं वो चंद एक आटे में नमक के बराबर जो हैं वो बुरे हैं, लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब वो जो चंद एक ट्यूटर है, हो सकता है आपका ट्यूटर उनमें से एक हो, कोई गारंटी तो नहीं है ना भाई आपका ट्यूटर कैसा होगा। चेहरे से वो बड़ा मेरी तरफ शरीफ लग रहा हो और हो मेरी तरफ बड़ा बदमाश टाइप और आपको बाद में ब्लैकमेल शुरू कर दे। तो इसलिए बेहतर है कि आप कोई रिस्क ना लिया करें यार। 60 रुपए की असाइनमेंट ट्यूटर के पास पहुंच जाती है तो लाजमी आपने 60 रुपए बचा के अपनी ट्यूटर को देनी है असाइनमेंट। आप अपनी असाइनमेंट पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू ही भेजें, UMS करें। 60 रुपए में UMS हो जाता है और अगर आप 70 रुपए लगाते हैं तो आपको डिलीवरी रिपोर्ट भी मिल जाती है। तो हम जल्द एक वीडियो बनाने लगे हैं उस बात पे कि आपको डिलीवरी रिपोर्ट किस तरह मिलेगी। अगर वो ना भी हो तो आपको ऑनलाइन उसकी ट्रैकिंग हो जाती है। तो अपनी असाइनमेंट ट्यूटर को मिलके ना दें, बिल्कुल भी ट्यूटर को मिलके ना दें। ये आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने पांव पर कुल्हाड़ी बिल्कुल ना मारें। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे देख रहे होंगे वीडियो जो अपने ट्यूटर को दिए, उनके बड़े अच्छे नंबर भी लग गए हैं। लेकिन यार मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि ट्यूटर अच्छे होते हैं, ज्यादा ट्यूटर अच्छे हैं, चंद एक बुरे हैं। अब मेरे पास जो केस आते हैं वो तो मुझे स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि ट्यूटर हमसे पैसे डिमांड कर रहे हैं, हमने उनको असाइनमेंट जाके दी थी। तो ऐसी सूरत में भाई हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी कोई मदद नहीं कर सकती। जब आपके पास एक चीज का सबूत ही नहीं है तो हम क्या करें। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि आप जो कुछ भी करें सबूतों के साथ करें। हर चीज एक फाइल आप अपने पास बना के रखें। सेमेस्टर का जैसे आगाज हो, आप जो भी यूनिवर्सिटी को भेज रहे हैं उसकी पोस्टर रिसिप्ट उसके अंदर डालते जाएं, ट्यूटर के जो नाम पते हैं वो उसके अंदर डालते जाएं, हर चीज उस एक फाइल के अंदर डालते जाएं। और ये नहीं कि उनको मिल गई है तो वो सबूत खत्म। आपने मिल गई है, नंबर लग के आपके पास आ गए हैं, फिर भी सबूत खत्म नहीं करने। जब तक आपके सेमेस्टर के सालाना इम्तिहान का नतीजा नहीं आ जाता आपको हर चीज को संभाल के रखना है। क्योंकि नतीजा आने के हो सकता है नतीजा है तो रीजनल ऑफिस से कुछ चीज मिसिंग होगी, ट्यूटर ने नंबर लगा के भेज दिए हों, रीजनल ऑफिस ने मिस कर दिए हों। तो ऐसी सूरत में सबूतों को आपने अपने पास नतीजा आने तक रखना है। जब नतीजा आ जाए तो बेशक उसको उठा के एक दिन गीजर गर्म कर लें, ठीक है,
और नए सेमेस्टर की फाइल अलग बनाएं, उसके अंदर नए सेमेस्टर की हर चीज डालना शुरू कर दें। तो इससे होगा क्या कि आपके पास हर चीज का सबूत होगा। बाद में जब कोई मसला आएगा तो आप यूनिवर्सिटी के साथ बात कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी कि ट्यूटर को मिलकर असाइनमेंट्स कभी भी नहीं देनी। असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ पोस्ट करनी है, यूएमएस करनी है, ताकि आप बाद में हर परेशानी से बच सकें। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद और हिफाज़ पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले।